बॉडी में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है, दवाइयों में नहीं। उस बॉडी की हीलिंग पावर को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, रेगुलेट करते हैं, जीवनीय ऊर्जा को संतुलित करते हैं प्राणायाम से। ठीक होगा। ऐसे बहुतों को मैंने ठीक किया, जिनकी आंखों की दृष्टि चली गई थी, कानों की सुनने की शक्ति, हार्ट का इजेक्शन फैक्शन, लिवर किडनी फंक्शन, और रोज मेरे सामने प्रमाण आते हैं। अब देखो ये बिटिया बाई तरफ बैठी है, ये पुलिस में इंस्पेक्टर है, इसकी आंख चली गई थी, अब आंख की रोशनी वापस आई। कितने दिनों तक आंख से दिख नहीं रहा था? मेरे को कम से कम 6 माह नहीं दिखा था। ओ 6 माह तक? 6 माह के बाद फिर धीरे धीरे मैं अनुलोम विलोम करना चालू की। एनी टाइम अनुलोम विलोम को ज्यादा प्राथमिकता दी और दृष्टि आई ड्रॉप डालना चालू की। दृष्टि, आई ग्रीट और आई ग्रीट वटी भी खाना और आंवले का जूस, आंवला जूस और त्रिफला से आईवास। हाँ, आईवास करी। आपको ये कब से थी ग्लूकोमा की प्रॉब्लम? बाबा जी 2014 में हमको डिटेक्ट हुआ था। 2014 में, आज से 11 साल पहले की। जी जी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लाइफ टाइम दवा डालनी पड़ेगी, आप खाना आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है। खाना भूल जाइए मगर दवा नहीं भूलना आपको। सुबह 8 बजे। तो ये बहुत बड़ी बात। आप और क्या क्या ठीक कर लिया? अब ग्लूकोमा पूरा ठीक है? बिल्कुल ठीक है एकदम। हमारा आईसाइट वहीं रुक गया है, बढ़ नहीं रहा। और प्रेशर जी, प्रेशर खत्म हो गया, आईसाइट तो और अच्छी हो जाएगी। आंखों में प्रेशर बढ़ता है ग्लूकोमा में, और वो कालम होती है, इसको कहते हैं। फिर कैटरेक्ट भी अच्छा हो जाता है। त्रिफला खिलाते भी है, त्रिफला का पानी से आईवास भी कराते हैं, यारो बेहड़ा आंवला। फिर आई ग्रेट के साथ ये आई ग्रेट वटी भी देते हैं, आई ग्रेट ड्रॉप भी देते हैं सामान्य रूप से। बहुत नाजुक आंखें हैं तो सौम्य भी देते हैं, और महात्रिफला घृत भी खाली पेट खिला देते हैं। और इसको मुंबई का कौन सा हॉस्पिटल में क्या बोला था? बाईपास करने का बोला था। मैं 10 साल से योग करता था। क्या बोले? बाईपास नहीं किया तो 4 घंटे में? 4 घंटे मुंबई में नहीं घूम सकते तुम। अब कितने दिन हो गए? 4 महीने हो गए। 4 घंटे बोला था, 4 घंटे में तेरा पटाखा फूट जाएगा। इसका पटाखा अभी तक नहीं फूटा। अभी तक फूटा नहीं। और भी ब्लॉकेज है मेरे से, 100 तक के ब्लॉकेज है। अरे वो सब निकल रहा है। हाँ जी बाबू, ऑटोमेटिक बाईपास हो जाता है। साल यहाँ था, इतना घबरा गया था महाराज कि मेरे परिवार वाले ने मेरे को छोड़ दिया गया, जाने वाला है ऊपर, सब परेशान हो गए। अच्छा, लोग रिश्तेदार मिलने आने लगे होंगे अंतिम मिलाई के लिए। अंतिम मिलाई के लिए मैंने फोटो निकाल के रखा कि आप अपनी काप रहे अपने शरीर, अच्छा शरीर अभी मिलेगा अपना। फोटो निकाल के रखा मैंने। इसने ये देखो हार्ट के डिजीज को रिवर्स कर सकता है। इतना घबरा गया था मैं। तो आपको बस और एंजियोप्लास्टी से अपने आप को बाईपास से बचा सकते हो। मैंने। हाँ, और लोग पेसमेकर लगाने के लिए बोलते हैं, उससे बच सकते हो। खाली पेट कार्डियो खाने के बाद हृदय अमृत अर्जुनारिष्ट के साथ, और ऐसे अर्जुन के छाल दालचीनी पी लेना। जो परहेज बताया बस उसको 2 महीने पूरा कंटिन्यू फॉलो करो। थोड़ा सा प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दो, इजेक्शन फैक्शन अपने आप 60-65 हो जाएगा। सही बात, सही बात। ये है हमारे साथ डॉक्टर यशपाल। सारी लाइफस्टाइल डिजीज हो गई, बीपी भी हो गया, शुगर भी हो गया, वेट तो बढ़ा हुआ दिख ही रहा, फिर साथ में वर्टिगो भी हो गया और माइग्रेन पेन भी हो गया। मैंने स्वामी जी आरटी में से इसमें फोर्टिस हॉस्पिटल में 5 फोर्टिस में, हाँ बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का, गुड़गांव का बड़ा हॉस्पिटल है। फिर ठीक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। उससे ताम भर भी फर्क नहीं पड़ा, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। और अब क्या हाल है? तो उन्होंने 14 दवाइयाँ दी मुझे। ओए राम राम। सुबह 14 दवाइयाँ, शाम को 14 दवाइयाँ, दिन में 3 दवाइयाँ। 14-42। और ये दवाइयाँ खा के मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं था। बीपी, अब यहाँ बीपी की शुगर की कोई दवाई ले रहे हो? बीपी बिल्कुल कंप्लीट ठीक है। यहाँ आने के बाद मैंने 2 दिन दवाइयाँ ली थी, उसके बाद सारी दवाइयाँ बंद हो गई। शुगर भी ठीक है, और वेट कितना कम कर लिया? वेट 5 दिन में 5 किलो वेट 5 किलो कम कर लिया। और वो उसका क्या हाल है माइग्रेन पेन का? माइग्रेन वर्टिगो, माइग्रेन 2 दिन दवाई ली मैंने, सर दर्द बिल्कुल कंप्लीट लो। बिल्कुल। अब देखो, मस्तिष्क के लिए यहाँ पर सिरोधारा करा देते हैं, मेधावटी दे देते हैं, वर्टिगो अपने आप ही ठीक हो जाता है प्राणायाम आदि से, बॉडी की एनर्जी अलाइन हो जाती है। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुगिर, खीरा खीरा टमाटर के जूस के साथ दे देते हैं। वेट वैसे भी कम हो जाता है। यहाँ संग प्रक्षालन भी कराते हैं, कॉलोनी और बस्ती कराते हैं। और ज्यादा ही कम करना हो मेद और वेट को ले लो। आपके सामने जीते जागते उदाहरण है। स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम दीपक मुकार है। मुझे तोतलाने की बीमारी थी, मैं किसी से बात नहीं कर पाता था ठीक से। न मेरे को ये बीमारी 7-8 साल के बाद से होना चालू हो गई थी। मैं लगातार ही 13 साल तक तोतलाता रहा। ने पर यहाँ पे योगग्राम पतंजलि में आने के बाद में मैं 6 दिन में 90% तक ठीक हो गया। लो भाई, इसका तोतलापन काफी ठीक हो गया तो बोल रहा है, थोड़ा मामूली सा अटक रहा है। 90% तोतलापन ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अब लगातार बोलते रहता हूँ, नहीं अटकता हूँ। बिल्कुल जोरदार काम हो गया। नहीं तो बहुत लोग चिढ़ाते तोतलापन में ना, बहुत चिढ़ाते सब लोग। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा
ब्रेन और वोकल कॉर्ड का जो कोऑर्डिनेशन है वो योग से पूरा अलाइन हो गया। जा बेटा, जोर से बोला, खूब भाषण देना। हाँ, और क्या क्या नाम है आपका? स्वामी जी। आर्यांश। क्या बात, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। स्वामी जी, मेरा पोता है ये आर्यांश धवन। इसको निफ्रोटिक सिंड्रोम था फरवरी महीने से, तो एलोपैथिक इलाज भी किया। तो 4 दिन से मैं यहाँ पे आया हूँ सपरिवार, और इसने काफ़ी कुछ सीख लिया है, और कल से इसका नेगेटिव आई है रिपोर्ट। क्या बात है, ये बड़ी बात है। 2+ था, ये 2+ था जब आए थे हम 4 दिन पहले। कितना था? 2+। अभी कितने? नेगेटिव। धन्यवाद स्वामी जी। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, समाधान है योग। मैं उड़ीसा से आया हूँ। बीमारी के बारे में मुझे ये बात है कि माइस्थेनिया ग्राविस एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। 6 साल पहले जब डिटेक्ट हुआ, उससे पहले से होगा, तो मैं निमांस बेंगलोर में जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजी सेंटर है, न्यूरोलॉजी का सबसे बड़ा है, वहाँ भी चेकअप करवा के आया। उन्होंने कहा कि भाई ये लाइलाज बीमारी है और जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा, और दवाई में भी बड़ी खतरनाक वाली स्टेरॉइड आदि देते हैं जी। उसके बाद 3 साल पहले मैं जब स्वामी जी से ये जो दर्शन मुलाकात के टाइम पर मिला, सुबह शाम 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करना। मैं स्वामी जी, इतनी बड़ी बीमारी में उड़ीसा से आया हूँ और 1-1 घंटा अनुलोम विलोम में कैसे मेरे को संतोष होगा। उन्होंने फिर हंसते हुए रिपीट किया, अनुलोम विलोम करो, ठीक हो जाएगा। और आप विश्वास करिए, करीब 1-1.5 साल अनुलोम विलोम सुबह शाम मैंने किया, 1-1 1.5 घंटा, और आज 2 साल हो गया। माइस्थेनिया ग्राविस का कोई सिम्टम मेरे पास नहीं है। ये बड़ी बात है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरा अलाइन हो जाता है। ये 2-2 घंटा करते तो 6 महीने में अच्छे हो जाते। करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है साहब। अच्छा, उसको दो। मैं जगजीत कौर चंडीगढ़ से आई हूँ। तो मैंने अपनी ये नी ठीक की है बिल्कुल। हाँ, ये कल मिल रही थी, बोले बाबा जी पूरे रिपेयर हो गए। लोग कह रहे थे कार्टिलेज घिसने के बाद वापस होना। मेरे को ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था करने के लिए, इतने झूठ बोलते हैं। मैंने नहीं किया, करवाया। फिर मैं यहाँ पर वेलनेस में 3 बार गई, वहां ठीक हो गया। अब तो मैं डिटॉक्स के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो ये सुन लो। और कितनी उम्र है? 60 साल की। 60 साल की। घुटने रिपेयर हो जाते हैं। डीजनरेट हुए घुटने, डीजनरेट हुआ लीवर, किडनी डीजनरेट हुआ, पेनक्रियास डीजनरेट हुआ, लंग, हार्ट, थायराइड डीजनरेट हुई, आंखें, दिमाग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पूरा रिजिविनेट होता है। एक वाक्य में सारा सार दे दिया। जैसे एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से। और सुबह उठते ही मैं अश्वगंधा के पत्ते और एलोवेरा, कड़ी पत्ता, नीम और अजवाइन के इकट्ठे चारा बना के खा लेती हूँ सुबह। चारा बना के खा लेती, ये बढ़िया है। ये चारा बढ़िया। दवाई कोई नहीं लेती है। जो ये चारा खाएगा वो बेचारा नहीं कहलाएगा। और बहुत लोगों को बताया मैंने ये। आपको कल देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, टीवी में देखते थे हरदम, और कल साक्षात देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या फायदा हुआ बिटिया? तो हम 25 किलो मेरा वजन कम हुआ। क्या नाम है? निधि यादव। निधि के लिए जोरदार ताली बजा दो। 25 किलो लड़की ने वजन कम करे, फिर तो बड़ी मोटी होगी। 79 अब कितना खराब लगता होगा उस समय ना, और अब कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग थोड़ा रहा है, पुरुषार्थ करो। और स्वामी जी, मेरा अभी 2-3 साल से महावारी बहुत ज्यादा हो गई, पेट बहुत ज्यादा है, उसी के लिए अभी आए हैं। तो इसमें नारी कांति वटी और सिरप कंटिन्यू लेना, और शीशम के पत्ते, एलोवेरा का जूस, पूरी तरह से जितनी भी माँ बहन बेटियों को पीरियड की दिक्कत है, सबको नारी कांति लेना चाहिए। जीवन में मस्ती चाहिए तो योग करो, नहीं तो तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी। हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है। मुझे बचपन से सिकलिंग की शिकायत थी। सिकलिंग में खून जो है ना मोटा खसिया जैसा हो जाता है। क्या नाम बिटिया तेरा? श्रीमती लक्ष्मी साहू, दंतेवाड़ा से। लक्ष्मी, अरे नाम। फिर मैंने शादी के बाद बाबा जी का योग प्राणायाम, मेरी दीदी हैं दंतेवाड़ा में उर्मिला साहू, उनसे मैंने सीखा। और ब्लड कितना हो गया था? हीमोग्लोबिन? ब्लड हमेशा 6-7 ऐसे रहता था। अब कितना है? अभी 7-8 ऐसे रह रहा है। और वो सिकलिंग में जो तकलीफ होती थी वो दूर हो गई? हाँ जी, दूर हो गई। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यह ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। अब इतना और कर लेना जी। जो
हिम जूस देते हैं हाँ जी, वो पी रही हूँ। और लीवोग्रिड जूस, जी, जी। दोनों साथ साथ ले लेना। जी, अब जी। तेरा हीमोग्लोबिन 12 हो जाएगा। जी स्वामी जी। हाँ, जी। नहीं तो ये सिकलिंग ना बहुत खतरनाक है। इसमें कहीं पर भी ब्लड रुक जाता है, मोटा मोटा होता है ना, थक्के जम जाते हैं, फिर जी, बहुत ब्रेन, वीकनेस भी होता था हाँ, उससे। अभी ब्रेन में, स्वस्थ हूँ। हार्ट में, हाथ पैर में, नस नाड़ियों में बहुत दिक्कत। चलो खुश रहो। जी, ओम स्वामी जी प्रणाम। रीता शर्मा बाबू जी। अच्छा, आर फैक्टर था सर, इम्बैलेंस हो गया था आर फैक्टर और आर फैक्टर, एन एविन HLV 27। ऐसे ही तमाम तरह के जितने भी ब्लड टेस्ट है, कैंसर में CA-125 और तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के टेस्ट हैं। कोई कैंसर मार्कर है, कोई लिवर के, कोई किडनी के, कोई अर्थराइटिस के, सारे ब्लड टेस्ट आपके नॉर्मल हो जाते हैं। अब क्या हाल है? बाबू जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे 2-3 रात से मैं सो नहीं पाई, इस वाली लेग में स्वेलिंग आ गई और मैं यहाँ आने के बाद ज़मीन पे भी नहीं बैठ पा रही थी। जब हवन चिकित्सा हुई तो मैं वंदन कर रही थी कि इस प्रकृति की गोद में जो बाबा जी ने यहाँ आश्रय दिया है, इसमें मैं कल बैठ के हवन करूँ। और अब मैं पूरी तरीके से पृथ्वी वसुंधरा पे बैठी हुई हूँ। लो वसुंधरा पर बैठ करके हमारी बेटी, और अब मैं पूरी तरीके से सो रही हूँ, कोई टैबलेट नहीं ली है। और डॉक्टर ने पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल की कोई जरूरत। जानू बस्ती सारी थेरेपी मुझको कराई गई, पीडानिल स्टीम गोल्ड, कराया गया। ऑर्थोग्रिड, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, ये पीडानिल जूस पिलाते हैं। पीड़ानल जूस सुबह ही 2-3 बार मुझे और पीड़ानल ATM जूस की सब्जी खिलाते हैं। और मैं कहता हूँ जिनको भी ज्यादा दर्द है यही लो और कुछ नहीं खाओ, बाकी खा खा करके तो तुम्हारा पूरा खा ढांचा ही खराब हो गया। चल खुश रहो बिटिया। मैं सब इंस्पेक्टर था, मुरादाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो मैं एक जिम करता था डेली, तो मेरा ड्यूटी जा रहा था, वर्दी में ही था, और मेरी एकदम तबीयत ख़राब हो गई काफ़ी। और तबीयत ख़राब होने पे मुझे सिद्ध हॉस्पिटल में मुरादाबाद में ही एडमिट कराया। तो मैं सोच रहा था मेरी तो तबीयत ठीक है, एकदम से कैसे हुआ। तो जब जांच हुई तो मेरा ट्राइग्लिसराइड 400 था और BP 100, ऊपर वाला 180 के आसपास था और नीचे वाला 120 था। मुझे 3 दिन एडमिट रखा, एंजियोग्राफी करी मेरी, और उसके बाद में जब मैं घर आया तो मुझे लग रहा था, उन्होंने कहा भाई दवाई परमानेंट खानी है। मुझे लग पूरी रहा था जिंदगी मेट्रोप्लोल, और मैं कितना बड़ा षड्यंत्र है ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया का, दवा माफिया का, कि जिंदगी भर दवा खाओ, BP की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल। फिर मैंने कैलाश हॉस्पिटल में दिखाया नोएडा में, तो उन्होंने कहा मेट्रोप्लोल आपको परमानेंट खानी है। मैंने कहा ये छोड़ी कैसे जा सकती है, मैंने तो इंग्लिश दवाई कभी खाई नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो तुमने खाया पिया उल्टा सीधा, उसकी ये परिणाम है। फिर मैंने आने के बाद में फिर मैं आस्था चैनल पे मैंने देखा, धीरे धीरे योग करना शुरू किया। तेरा क्या है कोलेस्ट्रॉल? मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बढ़िया है, मेरे यहाँ भारीपन रहता था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा तो इस हॉल में बड़ा आनंद आता है मुझे मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ गुरुजी। और बेटा मुक्तावटी से तो BP तुरंत ठीक होता है। अच्छा, पी लो, कभी अर्जुन की छाल, कभी लहसुन। अब तो योग से, और ये जो डाइट चल रही है ये बहुत बढ़िया चल रही है। और नहीं डाइट मेरी, मुझे पनीर का बड़ा शौक है, कभी चिली पनीर, कभी कुछ। और अब जब अच्छा, से ये कुछ को वो चस्का लग जाता है, पर वही खा करके। अब ड्यूटी पे रहे तो होटल पे खाना था कोई नहीं, अब चेंज कर लो बेटा। फल सब जगह मिलते हैं, फल खाया करो, ठीक, सलाद खाया करो, और बाकी हवा खाओ, ठीक, पानी पियो, ठीक, खुश रहो बेटा।